Hello students, myself Arun Dikshit, you are most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Students, today I will discuss about chapter 1st, class 9th, improvements in food resources. Students, before time I will discuss about many topic of this chapter. So, before time I will discuss about many topic of the poultry culture. So, students, today I will discuss about variety improvement in poultry. So students, जैसा कि हम देख रहे हैं वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स इन पोल्ट्री, तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी फीडिंग के लिए या कह सकते हैं अच्छे मीट प्रोडक्ट्स के लिए, अच्छे एग्स प्रोडक्ट के लिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो चिकन्स होते हैं, एग्स होते हैं, या मतलब जो हैंस की वैरायटीज़ होती हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है और एज अ प्रोडक्ट उनकी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में भी चलाए जा रहे हैं। द प्रोग्राम ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन breed for variety improvement are focused to develop new variety for the following desirable traits। हम अपने ऐच्छिक ट्रेड्स, मतलब जो हम चाहते हैं, जिस टाइप के हम चिकन्स को चाहते हैं या चिक्स को चाहते हैं या एग्स को चाहते हैं, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए उनके अंदर वो ट्रेड्स को, ऐच्छिक ट्रेड्स को या लक्षणों को हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट एंड क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट। डॉर्फ बॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन फॉर समर एडाप्टेशन कैपेसिटी एंड टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। ऐसे चिक्स को हम प्रोडक्ट कराते हैं कमर्शियल लेवल पे कि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो टेम्परेचर को सहने की जो कैपेसिटी हो, मेंटेन हो, और फिर क्या है, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, उनके मेंटेनेंस के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना हो। इम्प्रूवमेंट इन हैन हाउस्ड, और उनके हाउस्ड को जहाँ पे वो रहते हैं शेल्टर को भी क्या करना चाहिए, मेंटेन करते हैं। फॉर एग प्रोडक्शन रिडक्शन in the size of layer with ability to utilize more fibrous cheap diet, मतलब डाइट कम लगे और उसी में उनको क्या हो, एडिक्वेट अमाउंट में प्रोडक्ट्स मिल जाएं। फिर क्या है कि एग्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, एग्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। तो पोल्ट्री कल्चर के लिए मेनली क्या होता है, दो टारगेट होते हैं फार्मिंग के लिए। पहला होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एग्स को हम क्या करें, ऑब्टेन करें ऑन गेटिंग फ्लैश, और सेकंड क्या है, फ्लैश को। तो फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स। प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन चिकन्स एग्स प्रोडक्शन इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड्स। और चिकन्स के लिए क्या है, एक एग्स का और फ्लैश का या चिकन्स का प्रोडक्शन ही एक बहुत ही बड़ा एक लक्षण है किसके लिए, इकोनॉमिक ट्रेड्स है। मतलब जो है आर्थिक दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितना हम मीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं और एग्स का। और जो हमारी एक वैरायटी होती हैं, जो हेंस हैं, जैसे लेयर्स स्टार्ट लेइंग एग्स एट द एज ऑफ 20 वीक्स। जो एग्स लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, 20 वीक से क्या करते हैं, एग्स का लेइंग करने लगती हैं। और एग्स का जो प्रोडक्शन का एक जो मतलब एक प्रोडक्शन पीरियड जो होता है कॉमनली लेयर्स का कमर्शियल लेवल से, वो क्या होता है, 500 डेज होता है। To develop new varieties or improve quality of chickens with respect to quantity and quality eggs, the following points are considered। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस्ड पर इम्प्रूव करते हैं। लाइक दैट उनका एग नंबर को इम्प्रूव करना होता है, और ऐसी हम उनको डाइट दें कि उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाए। एग्स का वेट बढ़िया होना चाहिए, और मुर्गी का जब जो हैंस होंगी, फाउल्स होगा आपका, उसका वेट ज़्यादा होगा तो चिकन्स ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। आगे क्या है स्टूडेंट्स,
हेलो। और स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनकी फूड इफ़िशियंसी को भी इम्प्रूव करना होता है कि कम फूड खाएं और ज़्यादा उतने में ही उनको क्या हो, एडिक्वेट अमाउंट में उनकी रिक्वायर्ड पूरी हो जाएं। एग साइज़, एग का शेप, सेल कलर जो है वो वाइट होना चाहिए बेसिकली, सेल क्वांटिटी एंड 10 इंटरनल क्वालिटीज़ और ऑफ एग्स। बहुत सारी जो हैं एग्स की इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की हमें नीड होती है। अब क्या है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेरियन एग्स। वेजिटेरियन एग्स बेसिकली ये होता है जब हैन और कॉक क्या करते हैं, दोनों मिल करके क्या करते हैं, एग की लेइंग करते हैं, तो वो जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन एग होता है, जो कि जल्दी ही क्या होता है, ख़राब हो जाता है, या वो कह सकते हैं हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जब क्या होता है केवल और केवल सिंगल हैन ही उसको क्या करती है, उसकी लेइंग करती है, तो वो इनफर्टाइल एग होता है जो कि वेजिटेरियन एग के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉयलर्स। चिकन्स आर रिसाइज अप टू 6 and 7 वीक्स इन द पोल्ट्री फार्म। जो चिकन्स होते हैं वो 6 से 7 वीक में क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और वेट में लगभग जो है कितने हो जाते हैं, 700 ग्राम से लगभग जो है 1.5 किलो के हो जाते हैं इस पीरियड में, 6 से 7 वीक के बीच में। और इन्हें जो है विटामिन रिच इनको फीड देनी पड़ती है और अच्छे से अच्छे इनकी केयर करनी पड़ती है, और इनकी मोर्टेलिटी रेट को ध्यान में रख करके इन्हें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, और फिर इन्हें मार्केट के अंदर फॉर मिल्क या फिर फॉर मीट या फिर फॉर एग्स सप्लाई किया जाता है। पोल्ट्री की केयर क्या होती है? पोल्ट्री जो केयर होता है बेसिकली 3 उसके टारगेट्स होते हैं, हाउसिंग एंड शेल्टर एंड फीड्स। तो अब देख सकते हैं जो दोनों टाइप के बताए गए हैं यहाँ पर, लेयर्स की केयर टेकिंग कैसे की जाती है एंड ब्रॉयलर्स की। तो रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ केयर उनके लिए ज़रूरी होते हैं। केयर ऑफ लेयर्स हम देख सकते हैं, जो लेयर की केयर होती है वो अलग तरीके से होती है, लेकिन जो ब्रॉयलर की केयर होती है वो अलग तरीके से होती है। तो ग्रोइंग पीरियड जो होता है इनका लेयर्स का, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फेज होता है उसमें द फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ ऑफ पोल्ट्री इज ग्रोइंग पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चिकन्स आर कॉल्ड ग्रो। इसमें जो है ये ग्रो कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, इनफ स्पेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, और इनके वहाँ पर क्या होना चाहिए, क्राउडिंग टेंड्स टू सप्रेस देयर ग्रोथ। द फीड इज गिवन इन रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेट मैनर। तो इन्हें जो फीडिंग दी जाती है वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड मैनर में दी जाती है। लेइंग पीरियड जो इनका होता है, तो द पीरियड फ्रॉम सेक्सुअल मैच्योरिटी टिल द एंड ऑफ एग लेइंग इज कॉल्ड लेइंग पीरियड। और जब से क्या होता है, मेच्योरिटी से लेकर के जब तक ये एग का प्रोडक्शन करती हैं तो उसे लेइंग पीरियड बोला जाता है। एंड द चिकन्स आर नोन एज एगर्स, और ऐसे चिकन्स को एगर्स या फिर लेयर्स बोला जाता है। द लेइंग रिक्वायर इनफ स्पेस, लेयर्स को रहने के लिए इनफ स्पेस और एडेक्वेट अमाउंट में लाइटिंग व्यवस्था चाहिए होती है, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो इनके लिए एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है इनके आउटपुट और इनपुट के लिए, ताकि ये अच्छे से क्या कर सकें, एग को ले कर सकें या एग का प्रोडक्शन कर सकें। फीड विद विटामिन, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आल्सो इन्फ्लुएंस हैचेबिलिटी ऑफ एग्स। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही क्या करते हैं, इनकी हैचिंग में हेल्प करते हैं, तो उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में इन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर केयर ऑफ ब्रॉयलर है, ये जो है लेयर से डिफरेंट्स होती हैं, और इनको फेवरेबल ग्रोथ या इनकी फॉस्ट करने के लिए इनकी भी देखभाल तो वैसे ही करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें भी स्पेसिफिक एरिया जो चाहिए होता है वो एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। और जो इन्हें जो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दिए जाते हैं उनमें प्रोटीन और फैट रिच न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराना चाहिए। और पोल्ट्री फीड जो होती है बेसिकली विटामिन जो होते हैं उनमें ए और विटामिन ही ज़्यादा सही रहता है। डिजीज़ होती हैं कुछ जो कि ऐसे पोल्ट्री एनिमल्स को हो जाती हैं, और ये डिजीज़
अलग अलग टाइप के माइक्रो वायरसेस या फिर बैक्टीरिया या फिर फंजाई के थ्रू हो जाती हैं। कुछ डिजीज ऐसी भी हैं जो कि पैरासाइट से हो जाती हैं, तो इन्हें टाइमली क्या होता है, इनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अदरवाइज इसमें जो है इसके डिसएडवांटेजेस को देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत वायरसेस से हो जाता है इन्हें, कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि फ्लू है, डर्माइटिस है, फॉल पॉक्स है, रानी के डिजीज़ है। ये रानी के डिजीज़ जो है बेसिकली बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। बैक्टीरिया से हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एंड डायरिया। फंजाई से भी हो जाती है एस्परजिलोसिस एंड एनिमल पैरासाइट से वर्म, माइट्स, लाइस वगैरह हो जाता है। दे आल्सो सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। कुछ डिजीज़ ऐसी हो जाती हैं जो इनको प्रॉपर अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो भी हो जाती हैं डिजीज़। और कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो कि नीचे टेबल में दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फिर से फ़िश प्रोडक्शन के बारे में। फ़िश प्रोडक्शन के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए ही बस इतना ही। थैंक यू सो मच।